इवनिंग फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने लाइफ टेबल को पढ़ा, ठीक है। तो अब उसके थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। लगता है कि CSIR इस बार क्वेश्चन रख सकता है। 5 साल हो गए तो नहीं आया, तो जाहिर सी बात आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन में यदि क्या होता है कि यदि क्वेश्चन में यदि फर्टिलिटी रेट आपको नहीं देगा, ठीक है, तो आपसे वो उस पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं पूछेगा। यानी कि ये नहीं पूछेगा पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है या स्टेबल है या डिक्लाइन फेज में। यदि, ठीक है, या यदि क्या हो रहा MX आपको गिवन नहीं होगा तो वो आपसे पूछ सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताइए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है 2 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताइए। 2 ईयर ओल्ड एक्सपेक्टेंसी ऑफ 2 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल। अगर आप जल्दी में करेंगे तो लास्ट में आके आप सब गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। अगर 2 ईयर ओल्ड की पूछा है, ना कि 2 ईयर यंग की पूछा है, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी किसकी पूछा है? 2 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल्स की, ना कि यंग की, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ही बताया गया कि नंबर ऑफ एलाइव इंडिविजुअल्स 1000 हैं, यानी कि हम कहेंगे डेथ इंडिविजुअल्स, ठीक है। डेथ इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो यदि 1000 इंडिविजुअल्स एक एज ग्रुप में है और दूसरे एज ग्रुप की बात करें तो केवल 100 इंडिविजुअल ही अलाइव हैं, ठीक है। 100 इंडिविजुअल ही अलाइव हैं। इसका मतलब ये है कि 900 इंडिविजुअल्स पहले एज ग्रुप में डेथ हो गए, ठीक है। 900 इंडिविजुअल की डेथ हो गई, ठीक है। पहले एज ग्रुप की बात करें केवल 1000 इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, यानी 900 इंडिविजुअल की डेथ हो गई होगी, ठीक है। तभी क्या हुआ, सेकंड एज ग्रुप में केवल 100 इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं। अब यहाँ थर्ड एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ होगी, 70 इंडिविजुअल्स क्या हो गए, डेथ हो गई होगी। 70 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई होगी, तभी थर्ड एज ग्रुप में 30 इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ एज ग्रुप की बात करें कि 20 इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं अभी इस टाइम, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स होंगे, वो क्या हो गए, डेथ हो गई होगी, यानी कि 20 तभी सर्वाइव कर रहे हैं। यानी कि फोर्थ एज ग्रुप की बात करें तो 15 बचे हैं इंडिविजुअल, यानी कि 5 इंडिविजुअल्स की क्या हुई होगी, यहाँ पे डेथ हुई होगी, इसलिए 15 सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। 15 में से 10 इंडिविजुअल यहाँ पे क्या हुआ होगा, डेथ हो गई होगी। 10 इंडिविजुअल की डेथ हो गई होगी, यानी कि 5 इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, और लास्ट में क्या होगा, 5 के 5 भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? LX कैलकुलेट करते हैं हम NX अपॉन N इनिशियल से। NX अपॉन N इनिशियल, यानी कि NX कितना है, 1000 डिवाइड बाई 1000, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1। 100 की बात करें 100 अपॉन 1000 इज इक्वल टू आएगा 0.1। 30 की बात 30 अपॉन 1000 की बात करें तो यहाँ पे आएगा 0.03, ठीक है। और इस एज ग्रुप में सर्वाइवल इंडिविजुअल 20 हैं, अपॉन इनिशियल में 1000 हैं, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 0.02। 15 इंडिविजुअल सर्वाइवल हैं, यहाँ पे 1000 इंडिविजुअल इनिशियल में है, यानी कि 0.015। यहाँ की बात करें ना 5 इंडिविजुअल्स हैं अपॉन 1000 इक्वल टू आएगा 0.005, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट को QX को कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल QX को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। DX अपॉन NX, यानी कि पहले एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे DX अपॉन NX मतलब 900 इंडिविजुअल की डेथ हुई। स्टार्टिंग में सर्वाइवल जो इंडिविजुअल्स है वो 1000 थे, यानी कि यहाँ पे आया 0.9, ठीक है। 0.9 DX आया। यदि यहाँ की बात करें DX अपॉन NX कितना हो जाएगा, 70 अपॉन 100, यानी कि यहाँ पे आएगा 0.7। यहाँ की बात करें 30 अपॉन 100, यानी कि 0.3। यहाँ की बात करें तो 20 अपॉन 100, यानी कि 0.2। यहाँ की बात करें 15 अपॉन 100, यानी कि 0.15। यहाँ की बात करें 5 अपॉन 100, यानी कि 0.05, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे QX कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि मोर्टेलिटी रेट को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। LX कैलकुलेट करते हैं NX प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि नंबर ऑफ सर्वाइवल इंडिविजुअल इन फर्स्ट एज ग्रुप, देन
नंबर ऑफ सर्वाइवल इंडिविजुअल इन सेकेंड एज ग्रुप डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ऐसे करके हम क्या करेंगे, कैपिटल एल एक्स को निकाल लेंगे। ठीक है, देन कैपिटल टी एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले एज ग्रुप के लिए, यानी कि पहले एज ग्रुप के लिए हम सारे कैपिटल एल एक्स को क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, यानी कि 500 प्लस 65 प्लस 25 प्लस 75 17.5 10 प्लस 2.5। ठीक है, इसका एडिशन हो जाएगा 670। ठीक है, 670 पहले एज ग्रुप के लिए हो जाएगा 670। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एज ग्रुप के लिए कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम केवल फर्स्ट एज ग्रुप को कैपिटल एल एक्स को छोड़ देंगे, हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड एज ग्रुप के लिए, यानी कि 65 25 17.5 10 एंड 2.5, यानी यहाँ पे आ जाएगा 120। ठीक है, 120 आ जाएगा। देन हम थर्ड एज ग्रुप के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 20 25 75 10 एंड 2.5। ठीक है, तो ठीक है, एंड अब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे फोर्थ एज ग्रुप के लिए 17.5 10 27 27 और 29 एंड 30 आ जाएगा इसका। ठीक है, कैपिटल एल एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 to 12.5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5। ठीक है, टी एक्स क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्ञात करिए, यानी कि 2 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि 2 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करनी है, तो हमें ई एक्स इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे टी एक्स अपॉन एन एक्स। टी एक्स हमने इसीलिए निकाला क्योंकि टी एक्स निकालना जरूरी है टू ईयर ओल्ड इंडिविजुअल्स के लिए, यानी 2 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल्स की बात करें तो ये जो यहाँ इस एज ग्रुप की बात करें तो ये 2 ईयर यंग इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, 2 ईयर यंग इंडिविजुअल्स हैं, इनका टी एक्स इतना है 120, और जो 2 ईयर ओल्ड हैं, यानी कि जो यंग एज में थे अब वो ओल्ड एज में जाने वाले हैं, ओल्ड एज के इंडिविजुअल्स की जो एक्सपेक्टेंसी है या टोटल एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है 55। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आएंगे 2 ईयर इंडिविजुअल्स कितने हैं 55 अपन इस एज ग्रुप में इतने इंडिविजुअल्स हैं, इस एज ग्रुप में इंडिविजुअल्स हैं 30। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.8, यानी कि 2 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी आ जाएगी 1.8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दूसरे क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन में अगर क्या होगा कि क्वेश्चन में यदि mx दिया गया है, यदि फर्टिलिटी रेट अगर गिवन होगी तो क्या करेगा वो, क्वेश्चन में आपसे केवल इतना ही पूछेगा कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट बताइए, इस पॉपुलेशन की नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या है, और वो पूछ सकता है कि ये पॉपुलेशन किस प्रकार ग्रो कर रही है, क्या पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, क्या स्टेबल पॉपुलेशन है या डिक्लाइन पॉपुलेशन है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में एज ग्रुप में क्या हो रहा है कि 600 इंडिविजुअली सर्वाइव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 400 इंडिविजुअल की डेथ हो गई है, तो 600 इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, 600 इंडिविजुअल्स यानी थर्ड एज ग्रुप की बात करें केवल 500 इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 100 इंडिविजुअल क्या हो रहे होंगे, डेथ हो गई होगी, यानी और फोर्थ एज ग्रुप में जाएंगे या फोर्थ एज ग्रुप में जाएंगे तो देख रहे हैं कि क्या 200 इंडिविजुअल ही सर्वाइव कर रहे थे, इसका मतलब ये है यहाँ पे 300 इंडिविजुअल्स क्या हो गए, डेथ हो गई होगी। ठीक है, और 200 इंडिविजुअल्स यानी लास्ट एज ग्रुप में देखेंगे 100 इंडिविजुअल्स सर्वाइव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा होगा 100 इंडिविजुअल्स सर्वाइव कर रहे हैं, और लास्ट में क्या हो रहा होगी सारे के सारे इंडिविजुअल की डेथ हो गई होगी। ठीक है, एल एक्स को कैलकुलेट करते ही हैं वैसे कि एन एक्स अपॉन एन इनिशियल से वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो एन एक्स का मतलब 1000 अपॉन एन इनिशियल 1000 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1, 600 अपॉन 1000 यहाँ पे आएगा 0.6, 500 अपॉन 1000 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0.5। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 200 अपॉन 1000 इज इक्वल टू आएगा 0.2 एंड 100 अपॉन 1000 इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 0.1। ठीक है, अब क्यू एक्स को कैसे निकालेंगे, क्यू एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे डी एक्स अपॉन एन एक्स से। ठीक है, वैसे क्यू एक्स निकालने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं डी एक्स अपॉन एन एक्स। यहाँ पे डी एक्स कितने डेथ इंडिविजुअल्स हुए इस एज ग्रुप में, और इस एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स है
1000, ठीक है। इस एज ग्रुप की बात करें, सेकंड एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे क्या है, डी एक्स कितने हुए, डी एक्स मतलब डेथ इंडिविजुअल्स 100, ठीक है, अपॉन इस एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स हैं, 600 हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, मोर्टेलिटी रेट को निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम आर इनिशियल का मतलब होता है समेशन एल एक्स इंटू एम एक्स, ठीक है, एल एक्स इंटू एम एक्स करके निकाल लेंगे, ठीक है। यानी 1 × 0 = 0, ठीक है। सेकेंड एज ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ 0.6 × 0.6 = 0.36, ठीक है। 0.5 × 0.5 = आएगा 0.20, 2.2 × 0.2 = यहाँ पे आएगा 0.04, और यहाँ की बात करें तो 1 × 0 = 0, यानी कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट आएगी, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया जाए समेशन लगा के 0.3620, 0.36 प्लस 0.20 प्लस 0.04 = आएगा, ठीक है, 0.60 आ जाएगी नेट रिप्रोडक्टिव रेट। यानी कि 0.60 आई है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन कैसी होगी, ये पॉपुलेशन डिक्लाइन फेज में जाएगी। यानी कि आर इनिशियल, जैसे कि हमने बताया था कि आर इनिशियल की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होगी तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी, यदि आर इनिशियल की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो स्टेबल पॉपुलेशन होगी, यदि आर इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 है तो ये पॉपुलेशन आ जाएगी डिक्लाइन फेज में, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन कैसी होगी, डिक्लाइन फेज में जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन में यदि गड़बड़ हो गई है तो आप देख लेना, और इस प्रकार सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला हो वो भी हो जाएगा, यदि एमएक्स वाला हो यानी फर्टिलिटी रेट दी हो तो केवल नेट रिप्रोडक्टिव रेट पूछेगा। ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।